एनालिसिस करना चाहते हैं तो जॉब एनालिसिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस को करने का पहला जो मेथड है वो है हमारा क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड ऐसा लगा लो कि इस क्वेश्चनरी मेथड के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न। हम कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा हो कि सामने वाले कभी कभी कोई रिसर्च करने आया हुआ है, कोई सामने वाले आपके सामने काफी सारे क्वेश्चन लेकर आता है, क्वेश्चन पेपर लेकर आता है, आप क्वेश्चन पेपर भर कर भेज देते हो। तो ऐसे ऐसे भी डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो पहला मेथड हमारा क्वेश्चनरी मेथड है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रश्नावली विधि। तो क्वेश्चनरी मेथड के अंदर क्या करते हैं, इसको बनाया किसने था पहले तो ये देख लो। जिरनत और मैकम मैकम दो बंदे हुए हैं ये, इन्होंने ये बनाई थी 1972 के अंदर। तो क्वेश्चनरी मेथड के अंदर क्या होता है कि काम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो जब क्वेश्चन पेपर हमारा तैयार हो जाता है तो ये क्वेश्चन पेपर हम इंप्लॉइज को दे देते हैं। इंप्लॉइज क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसमें सारी डिटेल्स भर देंगे। सिंपल सी बात है। अब जब इंप्लॉइज वो सारी डिटेल्स भर देते हैं तो इंप्लॉइज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल भी जाती होगी। तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं ये आप ध्यान से देखना। अभी इसके अंदर 5 बातों को शामिल किया जाता है। इसमें 5 बातों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले तो हमें कर्मचारियों के बारे में, इंप्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो इसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है कर्मचारी सूचना को किस अधिकारी से प्राप्त करते हैं। मतलब जब हम इंप्लॉइज को क्वेश्चन पेपर देते हैं ना भरने के लिए, तो पहली बात तो हमको ये पता चल जाती है कि इंप्लॉइज किसके अंडर में काम कर रहे हैं और इंप्लॉइज को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन से अधिकारी से मिलती है। मतलब उस इंप्लॉय के ऊपर कौन सा बॉस है जो उसे काम करवा रहा है। तो पहली बात तो हमको ये पता चल जाती है क्वेश्चंस भरवा लेने से। दूसरी बात हमको ये पता चल जाती है कि इसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा कौन सा काम किया जाना है। स्थिति मतलब सेकंड नंबर पे हमको सामने वाले की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, पोजीशन। तीसरे नंबर के अंदर हमको मेंटल प्रोसेस की भी पता चल जाता है। मतलब इसमें कर्मचारियों को अलग अलग दृष्टिकोण होता है, उनका अलग अलग एटीट्यूड होता है, तो सामने वाले की एटीट्यूड का बारे में पता चल जाता है हमको। तीसरी चीज जो पता चलती है ना, वो सामने वाले का एटीट्यूड पता चल जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं। फिर जो चौथी बात है वो क्या होती है, चौथी बात के अंदर हमको ये पता चल जाता है कि एम्प्लॉइज के दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं। रिलेशंस के बाद हमको क्या करते हैं, पांचवी बात हमको सामने वालों की काम की आउटपुट की जानकारी भी मिल जाती है। मतलब जो सामने वाला पर्सन जो काम करता है, काम जो पूरा करता है, तो उस काम के पूरा हो जाने की भी जानकारी हमको मिल जाती है। मतलब जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं तो जॉब एनालिसिस को करने के कुछ मेथड है। उसमें से जो पहला मेथड है वो क्या है, प्रश्नावली विधि, बोले तो क्वेश्चनरी मेथड। हम सामने वालों से क्या करते हैं, क्वेश्चंस भरवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर रेडी करेंगे, फिर वो क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, सभी इंप्लॉइज में बांट देंगे। तो 5 बातें हमको पता चलती है। तो 5 बातों के अंदर सबसे पहली बात क्या है, हमको ये पता चल जाएगा कि इंप्लॉइज किसके अंडर में काम कर रहे हैं, किससे वो जानकारी प्राप्त करता है। दूसरी बात, हमको सामने वाले की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, सामने वाला कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा है, सामने वाले का क्या एटीट्यूड है काम के प्रति, फर्म के प्रति, खुद के प्रति। चौथी बात हमको पता चल जाती है कि इंप्लॉइज का दूसरे लोगों के प्रति क्या रिलेशन है, दूसरों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं नहीं है, दूसरों से उसकी बनती है नहीं बनती है। तो ये सारी बातें पता चल जाती हैं। पांचवी बात हमको पता चलती है कि जो उसके जो काम का आउटपुट है ना, वो काम का आउटपुट कैसे रहता है। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ, क्वेश्चनरी मेथड। इस मेथड के अंदर हमने क्या रेडी किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर। अब जॉब एनालिसिस को करने का जो दूसरा मेथड है वो कौन सा मेथड है, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होता है, हम सामने वाले का इंटरव्यू लेते हैं नॉर्मल तरीके से। तो नॉर्मल तरीके से जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू लेने का पहली बात तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा होना चाहिए, फ्री टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं काम चल रहा है, फर्म के अंदर नौकरी चल रही है, सामने वाले का आप इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गए, खुद का भी टाइम वेस्ट, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं। तो सामने वाले का जब आप इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू लेते लेते आप क्या करते हो, सामने वाले से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते हो। तो सामने वाले की एबिलिटी के बारे में, सामने वाले का इंटरेस्ट, सामने वाले का क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें आपको पता चल जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको ये भी पता चल जाता है कि कर्मचारियों काम करने का अनुभव है नहीं है। तो हम सामने वाले के प्रश्नों को देखकर, हाव भाव को देखकर, बातचीत करने के तरीकों को देखकर सामने वाले की डिटेल्स हमको पता चल जाती है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर यही होता है ना कि सामने वाले के हाव भाव भी देखते हैं, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, क्वेश्चन का रिप्लाई करने का तरीका, सामने वाले की बात करने का क्या एटीट्यूड है, उससे हमको सामने वाले के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंटरव्यू के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो सामने वाले की योग्यता के बारे में, सामने वाले की एबिलिटी के बारे में हमको पता चल जाता है। अब जब हम इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू लेते हुए हमको छोटी सी बात
ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें क्या है, इंटरव्यू लेते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। तो इंटरव्यू का रीजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू जब भी आप लो तो आपको जगह और खाली समय में करना है। इंटरव्यू लेते हुए आपको क्या करना है, उसी इंप्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेनी चाहिए। इंटरव्यू जब आप लोगे तो इंप्लॉई का उसमें रुचि लेना बहुत जरूरी है, सामने वाले की उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि जब भी आप इंटरव्यू लो तो सामने वाले इंप्लॉइज को ये आप मोटिवेट करो कि वो अपने बारे में बात करें, अपने काम के बारे में भी बात करें। फिर जॉब एनालिसिस द्वारा आप उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारियों से सभी अनुकूल प्रश्न पूछे जाने। मतलब जब आप जॉब एनालिसिस करते हो, जब आप इंटरव्यू लेते हो तो आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो इंप्लॉइज के फेवर में हो, फर्म के फेवर में हो। फालतू की बातें नहीं करनी अपने उनसे। तो आप इंटरव्यू के अंदर ये सारी बातें ध्यान रख सकते हो। तो कार्य और कर्मचारी के अंतर को स्पष्ट कर देना चाहिए। मतलब उसको बता देना चाहिए कि भाई तेरा काम ठीक है, करना है, बट तू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। और अन्य कार्यकर्ताओं को कोई अनावश्यक निर्देश देने जारी नहीं किए जाने चाहिए। मतलब जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं उसको कोई फालतू की बातें अपने को नहीं बतानी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप इंटरव्यू लो तो इंटरव्यू अपने को बहुत ध्यान से लेना है, सोच समझ के लेना है, टाइम होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको इंटरव्यू के टाइम पे देखनी है। हाँ, सामने फेस टू फेस क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगला है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, ध्यान से वाली बात है। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फर्म में काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता, कोई व्यक्ति आपको बार बार आकर ऑब्जर्व कर रहा है। वो आपको देख रहा होता है कि आप काम ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके बोलने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, फर्म की आप केयर करते हो कि नहीं करते हो, फर्म को आप अपना मानकर काम करते हो कि नहीं करते हो। मतलब आप तो काम कर रहे हो पर आपको पता नहीं है, सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जॉब एनालिसिस को करने का जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है, सामने वाले इंप्लॉइज के हम काम को काम के दौरान ही आप ऑब्जर्व करते हो। मतलब सामने वाला इंप्लॉइज काम कर रहे होंगे, उसको इस बात का पता नहीं है, पर फिर भी आप सामने वाले के काम को अवलोकन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सामने वाले के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि फर्मों के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज करना पड़ता है और इंटरव्यू मेथड भी यूज करना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है कि सामने वाले काम कर रहे हैं और सामने वाले को आपको पता भी नहीं है और आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में भी आपको सामने वाले की योग्यता का, काबिलियत का कहीं ना कहीं पता चली जाता है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बट कुछ कंपनियां, कुछ फर्में ऐसी होती है जो ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू मेथड दोनों को एक साथ भी अपनाती हैं। फिर जॉब एनालिसिस को करने का जो चौथा मेथड है दैट इज रिकॉर्ड मेथड। रिकॉर्ड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेथड को हम एक कार्य पुस्तक विधि भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, इंप्लॉइज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास होती है। किसके पास, पर्सोनल डिपार्टमेंट। पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास डिटेल होती है, इंप्लॉइज से पास्ट की रिलेटेड सारी फाइल होती हैं। तो इसमें कार्य अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन, बोले तो मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी स्टडी करके भी आप सामने वालों के बारे में एनालिसिस कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को आप छानबीन कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इंप्लॉइज के पहले से ही रिकॉर्ड रखे हुए हैं, वो रिकॉर्ड आपने पर्सनल डिपार्टमेंट से मंगवा लिए। उस डिपार्टमेंट के पास सारे रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं इंप्लॉइज से रिलेटेड। तो ये आप यूज कर सकते हो चारों के चारों मेथड। कौन से, जॉब एनालिसिस को लेकर। तो जॉब एनालिसिस का जो पहला मेथड था वो मेथड कौन सा था, क्वेश्चंस पूछकर। दूसरा मेथड इंटरव्यू मेथड। तीसरा मेथड आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हो, अवलोकन कर सकते हो, काम के दौरान आप उनकी चेकिंग कर सकते हो। और जो चौथा मेथड है वो कौन सा है, रिकॉर्ड मेथड। पहले से जो इंप्लॉइज के रिकॉर्ड रखे हुए हैं वो रिकॉर्ड आप मंगवा लो, किससे, पर्सोनल डिपार्टमेंट से। वो सारी बातें आपको इंप्लॉइज से रिलेटेड आपको बता देगा। तो ये चार मेथड मैंने आपको बताए हैं जॉब एनालिसिस को